हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चों की आंख चिपकना, बच्चों की आंखों में पानी आना एक बहुत ही आम समस्या है। करीबन 20% बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम हो ही जाती है। आमतौर पर यह प्रॉब्लम हानिकारक तो नहीं होती है और ये समय के साथ अपने आप ठीक भी हो जाती है। इस समस्या को आप ईयर में होने वाली बहुत ही आम समस्या भी कह सकते हैं। इस दौरान आपको अपने बच्चे की आंखों को साफ रखना चाहिए। हालांकि बच्चों की आंखों से पानी आने के कुछ लक्षण गंभीर समस्या की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें आपको बच्चे को जल्द ही किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों की आंख से पानी आने के क्या क्या लक्षण होते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बच्चों को दिखाई देने में समस्या होना। अगर आपके बच्चे की आईसाइट वीक है तो बच्चे की आंखों में पानी आ जाता है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को काफ़ी अच्छे से देखने की कोशिश करता है। आंखों के आसपास अगर बच्चे के सूजन और दर्द है तब भी बच्चे की आंखों में पानी आ जाता है। अगर कोई चीज़ बच्चे की आंख में चली जाती है तब भी बच्चे की आंखों में पानी आ जाता है। या फिर अगर बच्चे की आंख बहुत लंबे समय तक लाल हो गई है तो इससे भी बच्चे की आंखों में पानी आने की समस्या हो जाती है। इसके क्या क्या कारण होते हैं? देखिए, आंसुओं का ज़्यादा बनना। आंखों में कुछ चीज़ जली जाने से जलन होने लगती है। आंखों में जाने वाले कण को बाहर निकालने के लिए ही ज़्यादा आंसू बनने लगते हैं ताकि वो कण आसानी से बाहर निकल जाए। आंखों में जलन का कारण बनने वालों में धूल, पराग, गंदगी, रेत और धुआं, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा आंख आना, पलक के बालों का अंदर की तरफ उगना या कोई और बाहरी चीज़ आंख में चली जाना, नीचे की पलक का लटक जाना, ये सारी समस्याओं के कारण आंखों में पानी आने लगता है। किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण जैसे कि पिंक आइज या फिर जिसे हम आंख आना कहते हैं, उसके कारण भी बच्चों में आंखों में पानी आने की संभावना बढ़ जाती है। ये संक्रमण वायरस, फंगल, बैक्टीरियल और एलर्जी के कारण हो सकता है। वायरस की वजह से आंखें आने की समस्या संक्रामक हो सकती है। ऐसे में यदि सावधानी ना बरती जाए तो घर के अन्य सदस्यों को भी आंख आने की समस्या हो सकती है। अन्य संक्रमण जैसे कि ब्लेपेराइटिस में भी बच्चों की आंखों में पानी आने लगता है। ये संक्रमण आंखों के अंदर की सीबम ग्रंथि में रुकावट की वजह से होता है। इन संक्रमणों के दौरान बच्चे की आंखों पर कई तरह के गंभीर प्रभाव जैसे सूजन, जलन, दर्द और पलकों का टूटना आदि होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, अगर बच्चे की टीयर डक्ट में समस्या है, अगर बच्चे की टीयर डक्ट में तरल को बाहर निकालने का काम करती है जो हमारी टीयर डक्ट होती है, अगर इसमें लिक्विड इकट्ठा नहीं हो पाता है, जिसे हम अश्रु नलिका भी कहते हैं, अश्रु नलिका में रुकावट आने से द्रव के बाहर आने की प्रक्रिया में खराबी आ जाती है। इसकी वजह से आंसू बच्चे की आंखों में इकट्ठा होने लगते हैं। इस स्थिति में आपको बच्चे की आंखों के अंदरूनी किनारों पर सफ़ेद द्रव, लालिमा और सूजन देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इलाज की। सबसे पहले तो देखिए, बच्चे की आंखों में लगातार अगर पानी बह रहा है तो इसका कारण आपको केवल बच्चे की आंखों को टेस्ट कराकर ही पता चल सकता है। आंखों में संक्रमण के कारण पानी आने की समस्या को दूर करने के लिए आपको डॉक्टर से बच्चे की एंटीबायोटिक जरूर स्टार्ट करानी होगी। एलर्जिक प्रतिक्रिया की वजह से आंख से पानी आने पर बच्चे को दवाई, आई ड्रॉप देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बच्चे की आंख में कुछ बाहरी चीज़ चले जाने पर आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, कहीं बच्चे की आंख में कोई जख्म ना हो गया हो। अश्रु नलिका के बंद होने के गंभीर मामलों में कभी कभी ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, लेकिन कभी कभी आप बच्चे की अश्रु नलिका जो कॉर्नर होते हैं दोनों, उसको सर्कुलर मोशन में अगर बच्चे की करते हैं तो वहाँ पर फिर आंसू निकलने का जो प्रक्रिया है, ये अश्रु नलिका जो होती है वो खुल जाती है। अगर मैं घरेलू उपाय की बात करूं तो देखिए, आंखों के मामले में वैसे घरेलू उपाय तो कुछ नहीं अपना सकते हैं। केवल आप साफ सफाई का ध्यान और बच्चे के टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे रहने के समय पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आंखों पर में बच्चे की अगर कुछ चला जाता है तो पानी से तुरंत साफ कराएं। एक कॉमन आई ड्रॉप बच्चे के लिए रखें, जिससे कि बच्चे की आंख में अगर कभी कुछ गिर जाता है तो आप तुरंत डालें, जिससे कि अगर छोटा मोटा कोई घाव हुआ हो तो आप उसको ठीक कर सकें।
बच्चा छोटा है तो रोज़ बच्चे की आंखों को गीली कॉटन से अच्छे से साफ़ करें। अगर बच्चे की आंख में किसी भी तरह का इन्फेक्शन संक्रमण हुआ है तो बच्चे की आंखों को दिन में 5, 7, 8 बार कम से कम साफ़ करें, जिससे बच्चे की आंखों पे जमा हुई गंदगी लगातार साफ़ होती रहे, जिससे कि बच्चे की आंखों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी बच्चों की आंखें ना बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती हैं, तो इसके लिए आप बच्चों के लिए कोई आई ड्रॉप लिखवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की आंखों में नमी बनी रहे। साथ ही बच्चों की आंखों का साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। आई डक जो होती हैं तो इनको आप सर्कुलर मोशन में घुमाइए। जब बच्चा केवल 2-3 महीने का ही होता है तो बच्चे की आइज़ यहाँ से ठीक हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने से ही आपके बच्चे की आइज़ बिल्कुल ठीक रह सकती है और किसी भी तरह के संक्रमण से बच सकती हैं। हल्का, बहुत हल्का गुनगुने पानी से बच्चे की आंखों को बार बार साफ करने से हर तरह का इन्फेक्शन संक्रमण ठीक होता चला जाता है। बच्चा अगर बड़ा है तो उसके कंप्यूटर और टीवी और स्क्रीन टाइम को काफ़ी हद तक कम करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चों की आंखें बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो बच्चे के स्क्रीन टाइम को जितना हो सके उतना कम करें। अगर मैं नवजात शिशुओं की बात करूं तो आँखों की जो समस्याएं होती हैं नवजात शिशुओं में कुछ सप्ताह बाद अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कुछ मामले में बच्चे की आंखों के आसपास के हिस्से में पानी चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जो आप रुई से साफ करेंगे तो वो अपने आप ठीक होता चला जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की आंखों की सफाई और ख्याल रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।